जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ़हद इफ्तिख़ार। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल मुल्क में काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है फ़ाइलर और नॉन फ़ाइलर्स को लेके, और गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ यानी कि समझें कि कायम कर दी हैं नॉन फ़ाइलर्स के लिए, और काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ भी लगा दी गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे सवाल भी कर रहे थे कि आप इस पे भी एक डिटेल वीडियो बना दें, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि किस चीज़ पे टैक्स लगा है, किस पे नहीं लगा, और क्या-क्या पाबंदियाँ हैं नॉन फ़ाइलर्स के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में जो नॉन फ़ाइलर्स हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जो फ़ाइलर्स हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा कम है। इसलिए हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि नॉन फ़ाइलर्स हैं और रियल एस्टेट में बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। तो ख़ास तौर पे रियल एस्टेट में बाइंग सेलिंग के हवाले से वो पूछना चाह रहे थे कि इसमें हमें क्या नुकसान हो सकता है? इसमें कोई नॉन फ़ाइलर रहने का कोई फ़ायदा भी रह गया, या सारे नुकसान ही हैं? तो इस पे बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको थोड़ा-सा डिटेल से गाइड कर दिया जाए कि इसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, किन-किन चीज़ों पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं ख़ास तौर पे। तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन कुल 15 पाबंदियाँ लगाई गई हैं नॉन फ़ाइलर्स के लिए। सबसे पहले जो पाबंदी लगाई गई है, वो गैर मज़हबी सफ़र पर पाबंदी। गैर मज़हबी सफ़र पर पाबंदी यानी कि जितने भी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के अलावा हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी। यानी कि आपको गैर मज़हबी सफ़र नहीं कर पाएँगे। मिसाल के तौर पे कि जो मुस्लिम हज़रात हैं, वो अगर उम्रा के लिए जाते हैं तो उनको उसके लिए इजाज़त होगी। लेकिन कोई गैर मज़हबी सफ़र अगर वो करना चाहते हैं, किसी कंट्री में विज़िट के लिए जाना चाहते हैं, या जॉब के लिए जाना चाहते हैं किसी बैरून मुल्क, या किसी और मकसद के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए पाबंदी होगी नॉन फ़ाइलर के लिए। लेकिन वो उम्रा के लिए जा सकते हैं, या इसके अलावा कुछ लोग ईरान जाते हैं मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए, तो वो जा सकते हैं। यानी कि उस टाइप का जो वीज़ा होगा जो कि या मज़हब से रिलेटेड होगा, तो उसके लिए अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा जी, बैंक से नक़द रकम निकालने की एक हद मुकर्रर कर दी गई है। नॉन फ़ाइलर्स के लिए एक मख़सूस रकम के हद के बाद बैंक से कैश नहीं निकलवा सकेंगे। यानी कि एक लिमिट मुकर्रर कर दी गई है। वो अभी डिटेल चीज़ें सामने नहीं आई कि वो क्या लिमिट है। लेकिन मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ कि एक लिमिट मुकर्रर कर दी जाती है कि कोई 20-30 हज़ार या 50 हज़ार की, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, कि एक लिमिट रख दी जाएगी कि उसके लिए नॉन फाइलर के लिए कि वो इससे ज़्यादा रकम बैंक से नहीं निकलवा सकेगा। ये एक पाबंदी लगा दी जाएगी। तो इसलिए आगे जाके नॉन फाइलर को ये भी पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। असासों की खरीदारी पर पाबंदी। नॉन फाइलर प्रॉपर्टी, गाड़ियों की खरीदो-फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे। यानी कि जो भी आपके एसेट्स होते हैं, आपका रियल एस्टेट में जो आप मल्टीपल बाइंग करते हैं, प्लॉट्स की, बिल्डिंग्स की, अपार्टमेंट्स की, या इसके अलावा कोई गाड़ी वगैरह खरीदते हैं। वैसे नॉर्मली बाहर के ममालिक में तो गाड़ियाँ लायबिलिटीज़ में आती हैं, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे गाड़ियाँ एसेट के तौर पे यानी कि लोग बाय करते हैं, खरीदते हैं, क्योंकि जिस प्राइस पे वो खरीदते हैं हमेशा उससे महंगी प्राइस पे ही गाड़ी सेल होती है। तो इसलिए इसको एसेट के तौर पे समझा जाता है। तो इन असासों की खरीदो-फ़रोख्त पर पाबंदी होगी नॉन फाइलर्स के लिए। यानी कि वो खरीदो-फ़रोख्त नहीं कर पाएँगे। अगर उनके नाम कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, वो तब तक उसको सेल नहीं कर पाएँगे जब तक वो खुद को फाइलर नहीं करवाते। उसके बाद ये सरमायाकारी की पाबंदी, यानी कि नॉन फाइलर्स को स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी करने की इजाज़त नहीं होगी। नॉन फाइलर किसी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। म्यूचुअल जो फंड्स होते हैं, जो कि बैंक में आप पैसे रखते हैं और उस पे आपको यानी कि प्रॉफ़िट मिलता है, म्यूचुअल फंड उसको कहा जाता है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। और भी कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ इन्वेस्टमेंट की जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएँगे, जो कि नॉन फाइलर्स हैं। इन पे पाबंदी लगा दी जाएगी। यानी कि वो अपने पैसे को डबल, ट्रिपल नहीं कर पाएँगे इन्वेस्टमेंट करके, जब तक वो फाइलर नहीं हो जाते। उसके बाद हम बात करेंगे करंट अकाउंट खुलवाने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स की करंट बैंक अकाउंट्स खोलने की अहलियत पर पाबंदी लगाई जाएगी। यानी कि करंट अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते। वो बात वही है कि अगर आपकी कैश की जो लिमिट है, जिनके ऑलरेडी करंट अकाउंट खुले हुए हैं, तो उनको एक लिमिट लगा के बाउंड कर दिया जाएगा कि इससे ज़्यादा वो कैश नहीं निकलवा सकते। एक लिमिट तक निकलवा सकेंगे, और बाद में उनको यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी अगर किसी वक़्त उनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा कैश चाहिए, तो उनकी क्योंकि पाबंदी लगी होगी, लिमिट पूरी हो चुकी होगी, तो मज़ीद उनको कैश नहीं मिलेगा। जिस तरह एक मिसाल के तौर पे एटीएम की भी एक लिमिट होती है, किसी की 50,000, किसी की 1 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख। तो एक लिमिट से ज़्यादा आप एक दिन में पैसे नहीं निकलवा सकते, आपको अगले दिन का या डेट चेंज होने का इंतज़ार करना पड़ता है। उसी तरीके से ये भी पाबंदी काम करेगी। एक और चीज़ मैं इसमें आपको बता दूँ कि ज़्यादा विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। जो कि नॉन फाइलर्स होंगे उनको ज़्यादा टैक्सेस का सामना करना पड़ेगा। विद होल्डिंग टैक्स होते हैं और मल्टीपल टैक्सेस होते हैं। रियल एस्टेट में भी नॉर्मली नॉन फाइलर्स के लिए और फाइलर्स के लिए अलग-अलग टैक्स होता है, और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखा जाता है, ताकि उसको डिग्रेड किया जाए और वो बंदा खुद को फौरी तौर पे फाइलर करे। मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह पे फाइलर का टैक्स 5% है, प्रॉपर्टी का 4 या 5%, जो नॉन फाइलर का होगा वो तकरीबन 12% होगा, 14% हो गया, 15% होगा। तो इतना फ़र्क होता है, और इसका मकसद यही होता है कि जो नॉन फाइलर हैं उनको डिग्रेड किया जाए, ताकि वो खुद को फाइलर करें, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आएँ। जो सेल परचेज़, लेन-देन पैसों का वो करते हैं, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आएँ। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो कि नॉन फाइलर होंगे उनको बैंकों के साथ डाटा शेयरिंग भी की जाएगी। जो कि नॉन फाइलर अगर किसी बैंक से कोई ट्रांज़ैक्शन कर रहा है और उस बैंक को पता है कि ये बंदा
नॉन फाइलर है तो वो दूसरे बैंक्स के साथ भी उसका डाटा शेयर करेगा और ये गवर्नमेंट की तरफ से उस बैंक को अलाउ किया जाएगा कि नॉन फाइलर के बारे में मालूमात बाकी तमाम बैंकों के साथ भी शेयर की जाएँ ताकि ये बंदा किसी भी जगह पे जाके कोई बेनिफिट हासिल ना कर सके। तो इतनी सख्त पाबंदियाँ यानी कि लगाई जाएँगी। किसी भी किस्म की टैक्स की छूट नहीं दी जाएगी, यानी कि किसी भी किस्म का कहीं पे भी कोई टैक्स अगर लग रहा है, जो कि फाइलर को कुछ रिलीफ़ मिल जाता है किसी न किसी जगह, लेकिन नॉन फाइलर को बिल्कुल भी कोई रिलीफ़, कोई टैक्स से छूट नहीं होगी। हर जगह पे उसको टैक्स भी देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स भी देना पड़ेगा। इसके अलावा इसकी जो आखिरी डेट है फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की, वो 14 अक्टूबर 2024 रखी गई है। अगर आप फाइलर होना चाहते हैं तो आप हमारी प्रॉपर्टी हेल्प की लीगल टीम से राब्ता कर सकते हैं। इसमें आपको जो भी रहनुमाई चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई सर्विसेज़ चाहिए, इस हवाले से इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आगाही था, एक जनरल नॉलेज थी, लेकिन जहाँ पे हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके काम आ सकते हैं, तो वहाँ पे भी हाज़िर हैं। आप इसके लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको गाइड कर देगी और अगर आप फाइलर होना चाहते हैं तो जो भी इसकी लवाज़मात हैं वो इंशाल्लाह आपके पूरे कर दिए जाएँगे। मज़ीद ये कि रियल एस्टेट में कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें और छोटी सी अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।